आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, कुछ तो मैं लिख कर दूंगा आपको। वो मैं एक तो खड़गे साहब ने आज जारी किया है दिल्ली में, आप तक पहुंच गया होगा, वो मैं आपको भी पोस्ट करूंगा। अगर आप चाहेंगे सीरियल कॉपी हाथ पर मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से 1896 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के प्रेरणा गीत बन गया ये, और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में प्रथम बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शामिल रूप से गाया था। तो कांग्रेस के इतिहास के अंदर ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो, या स्टेट हो, या अधिवेशन हो, सब में गाया जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ समझ नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, लोग सभी तरह से मिले हुए थे, तो झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी को पुतले दिलाए हों इन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब उनको चांस मिला धर्म के नाम पे सत्ता माने का, ठीक है, पर उसका माने ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत थी। हमें गर्व इस बात का है, पार्टी को। आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को ही इतिहास में याद करे। ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आप अप्रोच है उसको स्वीकार नहीं करते। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है, जो 50वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मना दीजिए कि पूरा देश इन्वॉल्व हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी है, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके सरकार इनकी है, ऐसा मेरे देश में कि ये बीजेपी का खुद का प्रोग्राम, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है। ये वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलते है ये जब से ये गीत गाया तब से बोलते आई है। आपने बोलना भी शुरू किया। आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा नमस्ते, यही है ना इनके गीत। ये पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या? कभी गाया क्या? कभी चर्चा भी की क्या आपने? चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को अडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस में बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है। ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप छुड़ाना चाहते हो, ये मैं मंजूर नहीं है। इस खुशी से भी साजिश भी है देश के इतिहास को, विरासत को और राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में, और उस वक्त से ये जब शुरुआत इसकी हुई और 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है।
भारतीय राष्ट्रवादी जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपना आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहां के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अभी सत्ता में आ गया, अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अमीरों के साथ में रहे तो सबको मालूम है। पर दोनों गीत जो है, जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धन बल के आधार पर, और बड़ी विचारधारा की होनी चाहिए, वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख लो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या होगा लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को खतरा जिस मुल्क में हो, जुडिशरी दबाव में, एजेंट इनके पास दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। लंबी कहानी में रोज बोलता रहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको याद किया कि अब ये जो है विरासत को किस प्रकार समाप्त कर रहे हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत का देश ने दुनिया में लोहा मानती है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर जो है मुल्क आजाद हुआ। त्याग, कुर्बानी, जेलों में बंद रहे लोग, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, तो नॉन वायलेंस का जो नाम बड़ा हुआ है देश दुनिया के अंदर, की पहचान महात्मा गांधी के साथ में और देश के साथ में। उस विरासत को ये कैसे कोई बहाने से ये तो इस पे भी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम गीत के माध्यम से भी धार्मिक भावना बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा कि ये वंदे मातरम में गीत अपना आप के अंदर संदेश देता है भारतवासियों को। उस जमाने में देता था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर फ्रीडम मूवमेंट लड़ते थे, तब ये उनका प्रेरणा स्रोत था गीत। उनको भी ये चढ़ा करके चाहते हैं विरासत को बदलने। ये बात सर, स्कूल में और मदरसों में भी कंपल्सरी कर दिया है वंदे मातरम, स्कूल और मदरसों में भी कंपल्सरी, कैसे देखते हैं? ये इनका एजेंडा है। अगर आप सबसे बात करके कोई फैसला करते हो तो किसी को एतराज नहीं है। हर जगह से ही कर रहे हैं लोग। इवन आप इलेक्शन कमीशन जो है ये एसआईआर की बात करते हैं। अगर वो मान लो एसआईआर के सब पार्टी बुलाते बात करते तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाए। और तो आईटी का जमाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, सुझाव दीजिए। कोई स्थिति नहीं बनती है, पर जो पकड़े गए इनकी जगह पर उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करो, जांच नहीं करवा रहे हो, उसके तो आप एफिडेविट दो। इसलिए पूरा एजेंडा ये है कि इस प्रकार से हम अपनी बात को थोप रहे। एक गहलोत साहब जब सत्ता पक्ष अपने सत्ते के पावर पे खंडित करते जा रहा, तो कांग्रेस अपना क्या कर रही है? कांग्रेस का भी क्या कर्तव्य है? काय के लिए कहा आपने? जब सत्ता पक्ष अपने सत्ता की पावर की मिस यूज कर रहा है, हर चीज खंडित करते जा रहे, विधान को भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो अपना अभियान चलाएगी। कांग्रेस तो अपना अभियान चला सकती है दिल्ली के अंदर।
वो वायलेंस तो हम कर नहीं सकते। इनका विश्वास वायलेंस में है, हमारा विश्वास नॉन वायलेंस में है। हमारा हर एक्शन, हमारा हर धरना प्रदर्शन नॉन वायलेंस के आधार पर होगा। लोगों को लगता है भाई कि अजय आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या ये वोट चोरी के अभियान ब्लॉक तक गया है, गांव तक गया है? नहीं गया है क्या पब्लिक में? आप किसी गांव में चले जाओ, वोट चोरी के बाद लोग करते हैं। वोट चोरी कैसे रोकी जाए, चिंता करें वो भी। बिहार चुनाव के बीच में ऐसे अभियान चलाना ठीक है नहीं? बिहार चुनाव हो रहे हैं, उस बीच वंदे मातरम जैसा अभियान चलाया जा रहा है, इसको क्या? ये तो चुनाव का, ये तो डेट है, तो डेट के हिसाब से तो अनाउंसमेंट हो सकता है, पर जिस रूप में चला रहे हैं ऐसा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया सबको। भाई आप बिहार के अंदर जब 10,000 रुपये बांटे जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नेशनल हाईवे बनी थी, सब जगह में बोर्ड लगे थे, फोटो वाजपेयी जी की बोर्ड लगे थे। आपको याद हो गए लोगों को। चुनाव शुरू हुए पार्लियामेंट के, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन आदेश दिया गया, इलेक्शन कमीशन आदेश दिया, तमाम बोर्ड हटने चाहिए वाजपेयी जी की। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तभी हटे ना बोर्ड। अब जो देखिए आप, इलेक्शन कमीशन मिली भगत जो सरकार से है और जिस रूप में वो फैसले कर रहा है, जवाब दे रहा है एलओपी को, इसको अपन क्या कहेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन तो मोटिव क्वेश्चन है, तो स्थिति हम तो बात नहीं कर सकते ना, पब्लिक को आ जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने क्या कर दूं भाई, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, पब्लिक भी आ गया है, जनप्रतिनिधि आ गया है, देश को बचाना सबको मिलकर बचाना पड़ेगा ना। चलो साहब, कल एक मशाल जुलूस निकाला गया था, उस मशाल जुलूस के अंदर कुछ कार्यकर्ता और बाकी के खिलाड़ी मौजूद थे, पर जब वो जुलूस जो है अमर जवान ज्योति पे पहुंचा तो सारे के सारे लोग जूते पहन के अमर जवान ज्योति पे चले गए, गार्ड रोकता रह गया। कौन लोग थे वो? भाजपा वाले। तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं। सरकार हमारी चल रही है ना। आप पूछिए इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या होगी कि धरना दो अगर मोर्चे में जाके तो आपको पैकेज मिलेगा। तो मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को, तो आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर जब बस में आग लग गई थी, फरवरी में जब मथुरा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हुए वहां पर मुर्दा घर पे जहाँ लाशें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने इनको फोन भी किया, मैंने कहा अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने। ये घोषणा 2 घंटे में होती, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उनके मायने होते हैं। मैंने कल किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे संविधान सरकार है, इनकी दिमागी बात आती नहीं है, क्या महत्व है? आज 3-4 दिन रहेंगे, आपकी जयपुर वाली घटना को लेके 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मौत मर गई। देखिए, आप अगर ऐसी समस्या अगर हमारे ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं जब एक शब्द काम किया था, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, इसका मतलब यही है आप कहीं चले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फॉल करे जा रहे हैं, जमीन की आपने बात करी, कई फैसले हो रहे हैं, तो चारों ओर ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं किन के बाद जाए शिकायत करने के लिए। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए हमारी चलती नहीं है, उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा सेक्रेटरी सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मुझे डाउट लगता है, पता नहीं। साहब आपके सरकार मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं सोचना, ये ऑथोरिटी से काम करो, क्यों काम है। मैंने हर वर्ड में बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ मैं, पर कोई पता नहीं। आपके सरकार में जो मंत्री रहे, अब वो कहते बोलेंगे साथ तो उस मुख्यमंत्री में क्या कहूँ, जो कहते हैं अगर वो भाषण में पढ़ कर सुन रहा था, या तो फेक न्यूज हो गया तो, और फेक नहीं है, कोटा वाली बात छोड़ो, कल वो और यहाँ बोले होंगे, वे पता नहीं कहाँ बोले होंगे, पर मीडिया में आ रहा था जैसे कोटा में बोले वही बात वो बोले वापस। अहंकार का साथ दो, बुरे का साथ दो, कोई बोल सकता है कोई मुख्यमंत्री?
समझ में आता है। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि सलाहकार कौन है।